हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिकल विजन। मेडिकल विजन में आप लोग का स्वागत है। तो दोस्तों, एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है वाइटल साइन, जो नर्सिंग के लिए ही नहीं बल्कि मेडिकल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। तो वाइटल साइन क्या होता है, वाइटल साइन के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो वाइटल साइन क्या होता है कि जो बॉडी का एसेंशियल फंक्शन होता है उसके बारे में इंडिकेट करता है। इसका अगर हम डिफिनेशन के बात करेंगे तो जो डिफिनेशन होता है, ये बॉडी का जो इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है, जो टेम्परेचर, पल्स और रिस्पिरेशन, इसके अलावा बीपी, इसके बारे में इंडिकेट करता है वाइटल साइन। तो ये वाइटल साइन अनस्टेबल होने से क्या सब हो सकता है, इसके बारे में आज जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि वाइटल साइन होता क्या क्या है। ठीक है, तो वाइटल साइन के अंदर आता है टी, पी आर एंड बीपी। टीपीआर एंड बीपी। तो इसका पहले देखते हैं कि टीपीआर क्या होता है। तो T4, T4 टेम्परेचर, P4 पल्स, R4 रिस्पिरेशन, और बीपी तो जानते ही हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर क्या होता है कि सबसे पहले हम जानेंगे कि नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है। जो इसका पहले सबसे पहले हम देखेंगे नॉर्मल रेट क्या होता है। ठीक है, वन बाय वन हम देखेंगे कि इसका नॉर्मल रेट क्या है और बढ़ने से क्या हो सकता है, घटने से क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे टेम्परेचर। नॉर्मल टेम्परेचर पहले देखेंगे कि कितना होता है। तो दोस्तों, नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है सेल्सियस में होता है 37 डिग्री सेल्सियस, एंड फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये नॉर्मल टेम्परेचर होता है ह्यूमन बीइंग का। ठीक है, फिर देखते हैं कि जो टेम्परेचर बढ़ता है तो इनको टर्मिनोलॉजी में क्या कहते हैं, अगर घटता है तो फिर क्या टर्मिनोलॉजी कहते हैं। तो टर्मिनोलॉजी में जो टेम्परेचर बढ़ता है, जो बॉडी का टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से इंक्रीज हुआ या 37 डिग्री सेल्सियस से अगर इंक्रीज कर रहा है, 99 से ज़्यादा हो रहा है, तो इसको बोलते हैं हाइपर पैरेक्सिया। हाइपर पैरेक्सिया। ठीक है, और बिलो जो टेम्परेचर होता है, बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है कि विंटर का सीज़न अभी है, तो इसमें क्या होता है कि बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंड लगने के कारण कम हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में जो टेम्परेचर होता है वो 96 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट से अगर कम हो जाए, या फिर हम सेल्सियस में देखते हैं कि 35 डिग्री
सेल्सियस से अगर बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाए तो उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोपैरेक्सिया। हाइपोपैरेक्सिया। ये इंक्रीज का साइन है एंड ये डिक्रीज का साइन है। जो नॉर्मल से इंक्रीज करता है तो हाइपरपैरेक्सिया एंड डिक्रीज करता है तो हाइपोपैरेक्सिया। तो जानेंगे कि अगर हाइपरपैरेक्सिया हो जाए तो जो टेम्परेचर होता है ये इंक्रीज होता है अबव 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से एंड डिक्रीज होता है तो 96 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम होने को हाइपोपैरेक्सिया कहेंगे। ठीक है। अगर किसी को हाइपरपैरेक्सिया हो गया है तो वो अगर नर्सिंग के अकॉर्डिंग अगर हम समझें तो इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले पेशेंट को कोल्ड स्पंजिंग हम कर सकते हैं। बॉडी को ठंडे पानी होता है उससे स्पंजिंग पोंछ सकते हैं हेड टू टो, माथा से लेकर के अंगूठे तक पानी से कोल्ड स्पंजिंग करते हैं। पानी को निचोड़ करके और बॉडी को वो करते हैं, स्पंजिंग पोंछते हैं। ठीक है। अगर हाइपोपैरेक्सिया हो गया है किन्हीं को, टेम्परेचर अगर बॉडी का नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है उनसे कम हो गया है, 96 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम हो गया है, तो उस कंडीशन में पेशेंट को ब्लैंकेट प्रोवाइड करते हैं। अगर फिर भी बॉडी का टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है तो उस कंडीशन में पेशेंट को हम हॉट वाटर बैग या हॉट पैड का यूज करते हैं। ठीक है। ये हो गया टेम्परेचर। नेक्स्ट देखते हैं कि पल्स। ठीक है। ठीक है, टेम्परेचर देख लिए हैं, फिर अब देखते हैं पल्स। पल्स रेट जो होता है इसका नॉर्मल वैल्यू देखेंगे। नॉर्मल वैल्यू क्या होता है कि 60 to 100 बीट्स पर मिनट। जो इसका नॉर्मल होता है वो 60 to 100 बीट्स पर मिनट होता है। अगर मान लीजिए इससे इंक्रीज कर रहा है या फिर डिक्रीज कर रहा है तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे। ठीक है। अगर इंक्रीज कर रहा है तो ट्रैकीकार्डिया। जो पल्स रेट नॉर्मल से इंक्रीज कर रहा है तो ट्रैकीकार्डिया। अगर डिक्रीज हो रहा है तो ब्रैडीकार्डिया। इसमें क्या होता है कि जो ये पल्स रेट होता है उसमें 100 बीट से अगर ज़्यादा हो रहा है तो उस कंडीशन को हम ट्रैकीकार्डिया कहते हैं। और अगर 60 बीट से कम हुआ तो उस कंडीशन को ब्रैडीकार्डिया कहते हैं। लेकिन एक एग्जैक्ट वैल्यू हम जानना चाहें कि एग्जैक्ट कितना होता है तो नॉर्मल एग्जैक्ट वैल्यू होता है 72 बिट्स पर मिनट। ठीक है। एक एग्जैक्ट जो वैल्यू होता है नॉर्मल वो 72 बिट्स पर मिनट होता है। ये पल्स हो गया। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे रिस्पिरेशन। नेक्स्ट रिस्पिरेशन। तो इसमें क्या होता है कि नॉर्मल जो रिस्पिरेशन का रेट है, श्वसन दर होता है, इसमें देखेंगे
कि नॉर्मल से अगर इंक्रीज कर रहा है तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे, और अगर डिक्रीज कर रहा है तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे। ठीक है। इंक्रीज अगर कर रहा है तो उस कंडीशन को कहेंगे ट्रैकी एपनिया। अगर डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, तो ब्रैडी एपनिया। ठीक है। अगर इसका एक एवरेज वैल्यू जो होता है उसमें देखेंगे कि एवरेज वैल्यू क्या होता है, तो इसका नॉर्मल जो वैल्यू होता है वो 16 to 20 ब्रीथ पर मिनट। ठीक है। 16 to 20 ब्रीथ पर मिनट इसका नॉर्मल वैल्यू होता है एक हेल्दी पर्सन में। इसका नॉर्मल वैल्यू 16 to 20 ब्रीथ पर मिनट। अगर इससे इंक्रीज कर रहा है, 25 ब्रीथ पर मिनट से इंक्रीज कर रहा है, तो उस कंडीशन को ट्रैकी एपनिया बोलेंगे। अगर 14 ब्रीथ पर मिनट से अगर डिक्रीज कर रहा है तो उस कंडीशन को ब्रैडी एपनिया कहेंगे। इस कंडीशन में पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ़ होती है, स्वेटिंग होते हैं, बॉडी बेचैनी होते हैं, बहुत सारा कंडीशन इसमें होने लगते हैं। नेक्स्ट देखेंगे बीपी। बीपी मीन्स ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर तो क्या होता है कि जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर से इंक्रीज अगर होता है तो क्या कहेंगे इस कंडीशन को, डिक्रीज होता है तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे, क्या क्या हो सकता है, ये आगे नेक्स्ट देखेंगे। अगर इंक्रीज कर जाए तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, हाइपर टेंशन। उस कंडीशन को कहेंगे हाइपर टेंशन। अगर डिक्रीज कम हो जाए तो उस कंडीशन को कहेंगे हाइपो टेंशन। ठीक है। इसमें क्या होता है कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल लेवल से बढ़ जाएगा, इस कंडीशन को कहेंगे हाइपरटेंशन। घट जाता है उस कंडीशन को कहेंगे हाइपोटेंशन। इसका जो नॉर्मल वैल्यू होता है होता है 120/80 mm ऑफ Hg। ये नॉर्मल वैल्यू होता है। इससे अगर जो ब्लड प्रेशर है 120/80 जो नॉर्मल होता है, अगर किसी पर्सन को 140/90 से ज़्यादा हो जाए उस कंडीशन में हम हाइपरटेंशन कहेंगे। और हाइपोटेंशन का कंडीशन उस टाइम आता है जब 90/50 से ब्लड प्रेशर कम हो जाए, उस कंडीशन को हाइपोटेंशन कहेंगे। ठीक है। इस कंडीशन में क्या होता है कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाने के कारण वर्टिगो होने लगता है, चक्कर आने लगता है। उसके बाद जो जॉइंट होते हैं उसमें झुंझुनाहट होने लगता है, बहुत ज़्यादा बॉडी में पेन होता है, चलने में तकलीफ़ होने लगता है। तो ये हाइपोटेंशन के कंडीशन में होता है। अगर जो हाइपर टेंशन हो जाता है पेशेंट को या किन्हीं भी पर्सन को, अगर हाइपरटेंशन हो गया तो उस कंडीशन में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ओवर स्वेटिंग होगा, हेडेक होगा, सर में पेन होगा। ये हाइपरटेंशन के कंडीशन में होने लगते हैं। कभी कभी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने के कारण हाइपर भी हो जाते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट था
कि वाइटल साइन क्या होता है और वाइटल साइन क्या नॉर्मल इसका वैल्यू होता है, बढ़ने से क्या हो सकता है, घटने से क्या हो सकता है। ओके, ठीक है, थैंक यू।